क्या देख रहे हो? कुकू की दुनिया। कुकू की दुनिया में आओ बच्चों सारे, प्यारी प्यारी स्टोरीज ये आओ बच्चों सारे, प्यारी प्यारी स्टोरीज यहाँ पे। किसी जंगल में चीकू नाम का शरारती बंदर अपनी माँ ममता के साथ रहता था। चीकू कभी भी अपनी माँ ममता की बात नहीं मानता था। चीकू की ऐसी शरारत भरी हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। चीकू कभी इधर कूदता, कभी उधर कूदता, कभी कहीं फुदकता तो कभी कहीं फुदकता। सभी लोग उससे बड़े परेशान थे। एक दिन चीकू पेड़ पर खेल रहा होता है और उसी पेड़ पर गुल्लू गिलहरी भी सो रहा होता है। गुल्लू को ऐसा सोता हुआ देखकर चीकू अपनी माँ से कहता है, माँ, ये बंदर हमारे पेड़ पे क्यों सो रहा है? ये पेड़ तुम्हारा कब से हो गया? सोने दो उसे। लेकिन माँ, जंगल में और भी तो पेड़ है, इससे कहो किसी और पेड़ पे जाके सो ले। चीकू, जैसे ये जंगल सबका है वैसे ही पेड़ भी सबका है, इसलिए तुम इस पेड़ से उसे नहीं हटा सकते। ममता ये बोलकर वहाँ से चली गई। लेकिन फिर भी चीकू नहीं माना और उसे एक शरारत सूझी। वह गुल्लू गिलहरी के पास पहुँचा और उसने गुल्लू की पूंछ पेड़ की टहनी से बांध दी और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद जैसे ही गुल्लू गिलहरी नींद से जागा, उसने खुद को रस्सी से लटका हुआ पाया। खुद को रस्सी से लटका हुआ देख गुल्लू गिलहरी बहुत घबरा गया। फिर वह चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ पेड़ पे लटका हुआ हूँ, मुझे बचाओ। गुल्लू की आवाज सुनकर सभी जानवर वहाँ पहुँचे। गुल्लू, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? सीने मेरी पूंछ टहनी से बांध दी है। ढाक की टिक्की, तेरी पूंछ बांध के किसी को क्या में लगा बे? आखिर तेरी पूंछ किसने बांधी है बे? ये काम जरूर उस शरारती चीकू का ही है। वो ही जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता है। ये बात चीकू और ममता पेड़ के ऊपर बैठे सुन रहे थे। हाँ, ये काम मैंने ही किया था। ठक की टिक्की, बाबा रे बाबा, इसने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू इसको हिला डाला बे? जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, तो ये गुल्लू यहाँ क्यों सोया? ये हमारा पेड़ है। ये सुनकर जंगल के सभी जानवर हैरान रह जाते हैं। तभी हिरन कहता है, चीकू, एक बात कान खोल के सुन लो, ये जंगल सभी का है, इसीलिए यहाँ के पेड़ों पर भी सबका अधिकार है। अगर अब तुमने किसी जानवर को परेशान करने की जरूरत करी तो हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। नहीं नहीं, चीकू अभी छोटा है, आज की बात वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, उसे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर ममता गुल्लू की रस्सी खोल देती है और गुल्लू रस्सी के सहारे नीचे आ जाता है। ममता, समझा देना चीकू को, ये उसके लिए आखिरी चेतावनी है। ये बोलकर शेर सिंह और जंगल के सभी जानवर वहाँ से चले जाते हैं। तभी ममता बोलती है, चीकू, तुम ये क्या करते रहते हो? तुम्हारी ये नासमझी किसी दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। समझे? ममता की बात का चीकू पर कोई भी असर नहीं पड़ता और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। चीकू, मैं एक जरूरी काम से जंगल से बाहर जा रही हूँ। तुम यहाँ किसी को परेशान मत करना और जंगल से कहीं दूर मत जाना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं किसी को परेशान नहीं करूँ। चीकू की बात पर ममता को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए उसने अपने पास रहने वाले कौवे से कहा, कालू भाई, मैं जंगल से बाहर जा रही हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, क्या तुम चीकू का ख्याल रख सकते हो? काव काव, ठीक है ममता, मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारा बेटा मेरे संभालना बस की नहीं है। काव काव। फिर ममता वहाँ से चली जाती है। एक दिन चीकू
अकेले पेड़ पर बैठा सोच रहा था कि माँ को गए हुए इतने दिन हो गए, क्यों ना मैं भी जंगल से बाहर निकलकर माँ से मिलूं। माँ मुझे देखकर कितना खुश होंगी। ये सोचकर वो पेड़ से उतरा ताकि वो जंगल से बाहर जा सके। लेकिन पेड़ से उतरते हुए उसे कालू ने देख लिया। काऊ, चीकू, कहाँ जा रहे हो? पेड़ से नीचे क्यों उतर रहे हो? मैं तो बस पानी पीने जा रहा हूँ, पानी पी के जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, रात होने वाली है। कालू की बात सुनकर चीकू वहाँ से चला जाता है और वो जंगल से बाहर जाने की कोशिश में रास्ता भूल जाता है। अब उसे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई देता जिससे वह अपना रास्ता पूछ सके। और जब ममता वापस आई तो उसे चीकू कहीं भी नहीं दिखा। उसने कालू से पूछा, कालू भाई चीकू कहाँ है? उसने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा था कि वो पानी पीने जा रहा है, लेकिन वो अब तक नहीं लौटा। काऊ। वो जरूर किसी मुसीबत में होगा, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। रात भी होने वाली है, वो पता नहीं किस हालत में होगा। हमें अभी जाकर जंगलों के सारे जानवरों को बताना चाहिए। काऊ। और फिर उसने जाकर जंगल के सभी जानवरों को सारी बात बता दी। सभी चीकू को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी कालू को आसमान में एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। देखो, आसमान में बाज उड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस बाज की नजर मेरे चीकू पे पड़ गई हो। और फिर कालू अपने दोस्त मिट्टू के साथ बाज का पीछा करने चला गया। उसने देखा कि बाज चीकू के ऊपर ही मंडरा रहा था। यह देखकर कालू समझ गया कि उस बाज का निशाना चीकू ही है। उसने सारी बात जंगल के जानवरों को बता दी और वापस चीकू की मदद करने मिट्ठू तोते के साथ चला गया। बाज ने मौका देखते हुए चीकू को अपने पंजे में दबा लिया। जब बाज उड़ रहा था तो अचानक से उसके पंजों से चीकू छूट जाता है। सभी जानवरों ने पत्ती और घास से बना हुआ जाल नीचे बिछा दिया। चीकू उस नरम जाल पर आ गिरा। चीकू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ। चीकू, इसलिए हम तुम्हें समझाते थे कि शरारत मत करो। देखो, तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। कोई बात नहीं असली बेटा। ताकत दूसरों को परेशान करने में नहीं, अपनी गलती को समझकर खुद को बदलने में होती है। माँ, आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा। और उस दिन के बाद वो दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। शेयर करो, बेल बजाना, रोज नई कहानी सुनने आना। बंदर की तरफ से सबको राम राम। कमेंट में आप भी बोलो क्या पसंद आया वीडियो में।